हो गया ना। या चलिए, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं आचार्य सचिन लोहिया प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी कार्यशाला का मुख्य टॉपिक है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी विद द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अर्थात वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा इवेंट एनालिसिस निकालना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम ये सीखेंगे कि किसी व्यक्ति के डेट का मृत्यु किस डेट पे होगी, गाड़ी किस डेट पे खरीदेगा, मकान किस डेट पे खरीदेगा, शादी किस डेट पे होगी और संतान किस डेट पे होगी, कोर्ट केस किस डेट पे होगा, लिटिगेशन किस डेट पे होगा, कोर्ट केस लिटिगेशन किस डेट पे जीतेगा, किस डेट पे बीमारी होगी, किस डेट पे बीमारी से ठीक होगा, किस डेट पे लोन लेगा, किस डेट पे लोन चुकाएगा। ये सब चीजें हम आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सहायता से सीखने जा रहे हैं। व्यक्ति विदेश किस डेट पे जाएगा, हम डेट निकालना, इवेंट का ईयर निकालना, इवेंट का मंथ निकालना और इवेंट का डे निकालना इस क्लास की सहायता से सीखेंगे। अभी हम कार्यशाला को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्रहों की पोजीशन से बस समझाना चाहूंगा कि ग्रह किस भाव में बैठता है तो क्या फल देते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह का देखेंगे। सूर्य ग्रह लगन में होता है तो ऐसा व्यक्ति अति स्वाभिमानी होता है, अति सेल्फ रिस्पेक्टिव होता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे बहुत तेज आभा होता है। ऐसा व्यक्ति सूर्य की तरह जगमगाता हुआ चेहरा होता है, बहुत सुंदर होता है, सुंदर होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा स्वाभिमानीता है। सूर्य किसी थर्ड हाउस में होगा तो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है व्यक्ति, गवर्नमेंट से रिलेटेड रिलेशन रखता है, बार बार ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट से लिंक रखता है, राजनीति में जा सकता है। सूर्य ग्रह सिक्स हाउस में होता है तो कभी न कभी जिंदगी में एक बार फाइनेंशियल डाउन जरूर होता है, एक बार न एक बार जमीन पे जरूर आ जाएगा। सर आवाज में क्लियर नहीं है, फर्स्ट से नेटवर्क में अर्श प्रॉब्लम तक, है। सर नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आवाज फर्स्ट नहीं आ से रही अर्श आपकी। तक आ जाएगा एक बार। अभी आ रही है? अब आ रही नहीं है सर, भाई। आवाज कट कट के आ रही है। अब आ रही है, ठीक है। अभी आ जाएगी, सही 2 मिनट में सही हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति एक बार जमीन पे जरूर आता है। सिक्स हाउस में सूर्य होगा तो लाइफ में कभी ना कभी एक बार फाइनेंशियल डाउन जरूर आएगा। ये चीज का ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, सेवंथ हाउस का सूर्य यदि होगा, सेवंथ हाउस का सेवंथ हाउस का यदि सूर्य किसी किसी का होगा तो व्हाट विल हैपन। देखो, बीच बीच में बताएंगे, सभी हाउसेज एक साथ कवर नहीं हो सकते, प्लीज समझे। सभी हाउसेज कवर हो गए तो सिर्फ हाउसेज में भी रह जाएंगे, प्रिडिक्शन कब करेंगे हम, है ना। सेवंथ हाउस में सूर्य मेटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम सर करता है। अष्टम हाउस में सूर्य ऐसे व्यक्ति को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम निकलता है। 10वें हाउस में सूर्य ऐसे व्यक्ति के पास ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा होगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा आएगा 11वें घर में सूर्य ऐसे व्यक्ति के पिता 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 से संबंध खराब हो सकते हैं या पिता किसी समस्या में आ सकता है। आगे चलेंगे, चंद्रमा। चंद्रमा पहले घर में होगा तो क्या होगा। चंद्रमा किसी का फर्स्ट हाउस में होगा तो चंद्रमा किसी व्यक्ति का फर्स्ट हाउस में होगा तो व्हाट विल हैपन। ऐसा व्यक्ति नहाने में ज्यादा टाइम लगाएगा, ऐसा व्यक्ति नहाने में ज्यादा टाइम लगाएगा, सबसे पहली चीज। ऐसा व्यक्ति नहाने में क्या होगा,
ऐसा व्यक्ति नहाने में बहुत ज्यादा समय लगाएगा। ऐसा व्यक्ति हर चीज की बाल की खाल निकालेगा, हर चीज की गहराई में जाएगा, हर चीज की गहराई में जाता है। यदि पीछे से दबाओ। सूर्य चंद्र चंद्रमा सेकंड हाउस में होगा तो ऐसा व्यक्ति सेविंग पे ज्यादा दिमाग लगाएगा, सेविंग ज्यादा होगी। चंद्रमा फोर्थ हाउस में होगा तो व्यक्ति गाड़ी मकान ज्यादा खरीदेगा, गाड़ी मकान पे फोकस करेगा। व्यक्ति गाड़ी और मकान पे फोकस करेगा। चंद्रमा फिफ्थ हाउस में होगा, देयर विल बी ब्रेक इन एजुकेशन। ऐसे व्यक्ति के एजुकेशन में ब्रेक आएगा। चंद्रमा फिफ्थ हाउस, देयर इज ब्रेक इन एजुकेशन। चंद्रमा सिक्स हाउस, मानसिक टेंशन, प्रताड़ना मिलेगी। चंद्रमा सेवंथ हाउस, वाइफ कभी ना कभी एक बार घर छोड़ के जरूर जाएगी। चंद्रमा अष्टम हाउस, मानसिक टेंशन प्रताड़ना बहुत ज्यादा मिलती है, मां से कष्ट मिल सकते हैं। अरे भाई, चंद्रमा 12वें घर में जिंदगी में बार बार सुनामी आती है, बार बार जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, बार बार सुनामी आती है। हेलो, 12वें घर में जिंदगी में फाइनेंशियल अप एंड डाउन आएंगे। चंद्रमा ट्वेल्थ हाउस। जुपिटर जुपिटर फिफ्थ हाउस में होगा। ऐसे व्यक्ति जो भी मन्नत मांगे वो मन्नत पूरी होती है। सेकेंड नंबर, जुपिटर फिफ्थ हाउस। ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में, अध्यात्म में बहुत आगे जाता है। जुपिटर सेवंथ हाउस, वाइफ बहुत ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक होगी। जुपिटर नाइन्थ हाउस, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत ज्यादा धार्मिक कर्म करने वाला होगा। जुपिटर ट्वेल्थ हाउस, ऐसे व्यक्ति के पास इंट्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हाई लेवल के हो गए। ऐसा व्यक्ति की किसी की शक्ल देख के जन्म से लेकर का सब कुछ बता देगा। जुपिटर सिक्स हाउस, ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज होते हैं, लीवर में प्रॉब्लम होती है। जुपिटर हाउस, ऐसे व्यक्ति को लीवर नेटवर्क जा रहा है आपका। आवाज जुपिटर कट रही एट्थ है। हाउस, लीवर की प्रॉब्लम। जुपिटर एट्थ हाउस, लीवर की। आवाज वॉइस क्लियर है अविनाश जी? अब थोड़ी हुई है, बीच में कट गई अविनाश थी। जी, अब वॉइस इज क्लियर? बीच में आवाज कट गई सर थी। क्या? सर कटती रहती है आवाज बीच बीच में। बीच बीच में कट गई थी। अच्छा, 1 मिनट में स्टेबल हो जाएगी। मैं अभी नेटवर्क एरिया में जा रहा हूँ, यहाँ नेटवर्क कम है थोड़ा सा। जुपिटर जुपिटर फिफ्थ हाउस, ऐसा व्यक्ति जो भी मन्नत मांगे वो मन्नत पूरी होगी। जुपिटर सिक्स हाउस, लीवर में प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। जुपिटर सिक्स हाउस, लीवर में प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। जुपिटर सिक्स हाउस, लीवर की प्रॉब्लम होगी,
डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। जुपिटर 8th हाउस लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जेंट्स व्यक्ति की होगी तो हेल्थ बार बार खराब रहेगी। जुपिटर हाउस 8th हाउस में जेंट्स व्यक्ति की हेल्थ बार बार खराब रहेगी। जुपिटर 4th हाउस, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आध्यात्मिक धार्मिक और भाग्यशाली होता है। जुपिटर फर्स्ट हाउस बहुत लकी होता है। जुपिटर 12th हाउस आध्यात्मिक धार्मिक बहुत ज्यादा होगा। जुपिटर 9th हाउस, ऊपर आ जाओ, हाउस होल्ड करेंगे एक मिनट। दोनों देख लिए। वो पानी की बोतल जुपिटर छठे घर में डायबिटीज देता है, लीवर की प्रॉब्लम देता है। जुपिटर अष्टम हाउस में डायबिटीज देगा, लीवर की प्रॉब्लम देगा। नाउ वॉइस इज वेरी क्लियर। यस यस। नाउ क्लियर। जुपिटर 6th हाउस में लीवर की प्रॉब्लम देगा, डायबिटीज देगा। जुपिटर अष्टम हाउस में लीवर की प्रॉब्लम देगा, डायबिटीज देगा। जुपिटर 12th हाउस में, इफ जुपिटर इज पॉजिटेड इन द 12th हाउस, ऐसे व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति का बहुत भाग्यशाली होता है। जुपिटर 12th हाउस, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होगा, बहुत ज्यादा धार्मिक होगा। ऐसा व्यक्ति जो भी बोलेगा वो चीज सच हो जाएगी, ऐसा कुछ होता है। जुपिटर 5th हाउस, जो मन्नत मांगेगा वो मन्नत पूरी होगी। जुपिटर चौथे घर में उच्च का हो गया, काल पुरुष के अंदर उच्च का हो गया तो बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत धार्मिक होगा। जुपिटर लगन में, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है। जो भी चीज जो भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके पास धन बढ़ता है। आगे चलेंगे। शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह लगन में होगा, व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। गुरु ग्रह लगन में होता है, बहुत सुंदर होता है। चंद्रमा लगन में होता है, बहुत सुंदर होता है। शुक्र ग्रह लगन में व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। शुक्र ग्रह चंद्रमा लगन में होता है, बहुत सुंदर होता है। सूर्य ग्रह लगन में होता है, बहुत सुंदर होता है। गुरु ग्रह लगन में होता है, बहुत सुंदर होता है। ये ग्रहों के प्रेडिक्शंस है। सर आवाज नहीं आ रही।
बंद करिए अभी। आगे आगे चलते हैं। शुक्र ग्रह लगन में होगा, व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर होगा। शुक्र ग्रह चतुर्थ हाउस में होगा, ऐसे व्यक्ति की लग्जरी लाइफ होती है। शुक्र ग्रह सप्तम हाउस में होता है, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत सुखाल होता है। वाइफ लक्ष्मी कटाक्ष होती है, वाइफ लक्ष्मी की तरह सुंदर होती है। वाइफ हर सुख और दुख में हर सुख और दुख में कामधेनु गाय की तरह साथ देती है। शुक्र 12वें घर में, ऐसे व्यक्ति को लग्जरी लाइफ प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को लग्जरी लाइफ प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे उसके पास धन बढ़ता है। शुक्र ग्रह 12th हाउस में ये सब सिम्टम्स होते हैं। आगे लिखेंगे। लिख रहा हूँ मैं फोन पे, सो वरना तो मेरे पास एटीएम में तो निकालूंगा फोन पे भी। आगे चलेंगे। शुक्र ग्रह है चतुर्थ हाउस में, लग्जरी मकान बनेगा। शुक्र ग्रह है 5th हाउस में होगा, व्यक्ति सुंदर होगा। 5th हाउस में शुक्र लव अफेयर का भी देता है। शुक्र 12वें घर में, व्यक्ति की पत्नी कामधेनु गाय की तरह उसका साथ देने वाली होती है। आगे लिखेंगे। शुक्र ग्रह अष्टम घर में होता है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी की हड्डियों में दर्द होता है। लेडीज के होता है तो उस लेडीज की हड्डियों में दर्द होता है। आगे चलेंगे। शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह है 10वें घर में होता है, तो ऐसे व्यक्ति की इनकम शुक्र से रिलेटेड चीजों से आ सकती है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, डायमंड्स, ज्वेलरी। आगे चलेंगे। सबको चौंकाने वाला अद्भुत ग्रह है राहु। राहु ग्रह लगन में होता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? चतुर चालाक। चतुर होगा, बहुत चालाक होगा, गंजे को कंघी बेचने वाला होगा। गंजे को कंघी बेच देगा ऐसा व्यक्ति, इतना चतुर और चालाक होता है। 2nd हाउस में राहु बहुत ज्यादा कंजूस बनाता है। कंजूस मक्खी चूस, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। बाप रे बाप। 3rd हाउस में राहु व्यक्ति को राजा बना देता है, सीधा करोड़पति का योग बनाता है। परंतु कंडीशन अप्लाइड, अकेला होना चाहिए। शत्रु ग्रहों के साथ होता है तो विपरीत रिजल्ट भी देता है। करोड़पति की जगह रोडपति भी बना देगा शत्रु ग्रहों के साथ हो तो। सर कोई भी अकेला ऐसा बनवा दो। अकेला बहुत अच्छा होता है। यदि उस राहु के साथ शत्रु ग्रह की युति है या दृष्टि है, तो फिर नेगेटिव रिजल्ट दे देता है।
कई बार हम ये नहीं देख पाते, ये देखते थर्ड राहु है, राजयोग है, राजा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा। अरे भाई देख लो कितने शत्रु ग्रह हैं, उसमें शनि की भी दृष्टि आ रही है, सूर्य की भी आ रही है, मंगल की भी आ रही है, चंद्रमा की भी आ रही है। 3 3 4 4 ग्रहों की शत्रु आ रही है, तो वो पॉजिटिव कहाँ रहा, वो नेगेटिव हो गया। दूसरा फार्मूला लिखेंगे, यदि कुंडली में मंगल ग्रह अच्छा होगा तो राहु ग्रह ऑटोमेटिक अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। यदि कुंडली में मंगल ग्रह खराब होगा तो राहु ग्रह ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। चाहे वो अब मान लो आपका थर्ड हाउस में मंगल राहु बैठा है, मंगल कहाँ बैठा है सर? 8। तो मंगल खराब हो गया तो राहु ऑटोमेटिक खराब हो गया। समझ में आ गया? समझ में है ना कॉन्सेप्ट? हम्म। मंगल खराब तो राहु जहां पे भी बैठा होगा वहां खराब हो जाएगा। ऐसे ही गुरु गुरु खराब होता है तो केतु जहां पे भी बैठा होगा वहां खराब हो जाएगा, और गुरु अच्छा होगा तो केतु जहां पे भी बैठा होगा वहां अच्छा हो जाएगा। गुरु कहाँ बैठा आपका? 5वें में। हाँ, तो गुरु अच्छा है तो केतु अच्छा है आपका, राहु ऑटोमेटिक खराब हो गया। केतु तो 9वें में। हाँ, हाँ, तो आपका 42 से 47 वाला पीरियड क्रूशियल निकलेगा। निकल गया सर, वो तो खत्म हो गया। उतार चढ़ाव वाला था। हाँ, उतार चढ़ाव तो अभी भी चल रहा है। अभी केतु आपका नवम में है, शनि शनि कहाँ है? 7 में है, 9वें में। हाँ, तो अब आधा सच पूरा सच अब आया ना, शनि केतु है, शनि राहु है। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा सिर्फ एक ही तरीके से आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, भैरव उपासना और गणेश उपासना। वो भी 2-2 लाख जप कर लोगे, उसी दिन से पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके उस या फिर राहु के जप या केतु के जप। राहु के जप केतु के जप टेम्परेरी रिजल्ट देते हैं, एक साल 2 साल के लिए, 1 साल के लिए दे देंगे। भैरव। भैरव जी और गणेश जी लाइफ टाइम के लिए रिजल्ट देते हैं। सिर्फ एक ही उपाय है इनकी, साधना साधना साधना। जय राम, जय श्री राम, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। फिलहाल तो सर जॉब भी चली गई है। हाँ, वो कौन सी राशि में है शनि? शनि ग्रह कौन सी राशि में है? शनि केतु? शनि केतु तीसरी राशि में है। शनि केतु तीसरी राशि में है। 3 9 10 11 12 12 12 12 12 12 नंबर छठे छठे घर में, छठे घर में इस समय शनि का विचरण है। और 11 नंबर राशि में आपका कौन आया हुआ है? 11 11। नंबर राशि में राहु आया हुआ है गोचर में। और राहु शनि को देख रहा है, तो अगला 1.5 साल बहुत ज्यादा क्रूशियल है। शनि को जब भी राहु या केतु देखता है तो फाइनेंशियल डाउन आता है, रूल लिख लेंगे। गोचर यदि लगन चार्ट में शनि ग्रह के साथ राहु या केतु लिंक कर रहे हो, और ट्रांजिट में भी शनि के ऊपर राहु या केतु की दृष्टि, युति, द्वितीय दृष्टि आ जाए, तो जब जब राहु केतु की दृष्टि युति आएगी शनि के ऊपर, उस समय फाइनेंशियल डाउन आएगा। जब जब शनि के ऊपर राहु या केतु की युति दृष्टि आएगी, उस टाइम फाइनेंशियल डाउन आएगा। समझ में आ गया? तो यदि आप अपना 1.5 साल आगे का अच्छा करना चाहते हैं तो सिर्फ एकमात्र इसका उपाय है, भैरव उपासना और गणेश उपासना। नहीं तो दूसरा दूसरा सिर्फ यही है, जब तक जिंदा हो तब तक सफर करते रहो, पैसा 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 पैसा, ये परेशान होते रहो। क्योंकि शनि केतु कर्जा भी देता है ना। बहुत है। शनि केतु कर्जा देता है, सबसे पहली बात। हम्म। शनि केतु पहले तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम देगा, फिर फाइनेंशियल डाउन देगा, फिर फाइनेंशियल कर्जा देगा। समझ रहे हो? इवन इवन दिवालिया बना देता है शनि केतु। व्यक्ति का गाड़ी मकान सब कुछ बिकवा देता है। शनि केतु बहुत बुरा योग है। शनि केतु का नाम पता है क्या बोलते हैं नाड़ी में? शनि केतु मतलब फक्कड़ योग। हाथ में झोला दे देता है, सन्यासी की तरह झोला आ जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, गाड़ी मकान धन दौलत, ज्वेलरी ज्वेलरी तक बिका देता है, सब कुछ बिका देता है। शनि केतु फक्कड़ योग है ना, फक्कड़ बना देगा। फक्कड़ बाबा राम राम, हाथ में सिर्फ लंगोटी, लंगोटी हो गया। शनि केतु लंगोटी योग, लंगोटी रह जाती है बस, और कुछ नहीं रहता। तो इस योग का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है गणेश आराधना और भैरव आराधना, वो भी कम से कम 2-2 लाख जप, और वो भी बड़ा बड़ा मंत्र, ओम भैरवाय नमः, ओम गणेशाय नमः से कुछ नहीं होगा, बड़ा मंत्र।
मंत्र जिसको चाहिए ले लेंगे पर्सनल में। ठीक है। आगे चलेंगे। राहु ग्रह, राहु ग्रह चतुर्थ हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया होती है। राहु ग्रह चतुर्थ हाउस में होता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया बार बार होती है। राहु ग्रह पंचम घर में होता है ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा चतुर चालाक क्लेवर होता है। राहु ग्रह पंचम घर में होगा ऐसा व्यक्ति चतुर चालाक और क्लेवर बहुत ज्यादा होगा। राहु ग्रह पंचम घर में होगा, चतुर चालाक और क्लेवर बहुत अत्यधिक होगा। राहु ग्रह छठे घर में कंजे को कंगी बेचने वाला होगा, करोड़पति का योग होता है। राहु ग्रह सप्तम हाउस में वैवाहिक जीवन में समस्याएं देता है। राहु ग्रह अष्टम हाउस में फाइनेंशियल इश्यू देता है। राहु ग्रह नवम भाव में फाइनेंशियल इश्यू देगा। राहु इन द नाइन्थ हाउस इट विल गिव द फाइनेंशियल इश्यू, फाइनेंशियल अप एंड डाउन, और राहु के कारक तत्व एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु ग्रह 10वें और 11वें घर में राजा बना देगा, बहुत ज्यादा धन देता है, अचानक धन देगा। राहु ग्रह 12वें घर में रात को नींद ना आए, दिन में चैन ना आए, जेब से खर्चा हो जाए। रात को नींद नहीं आएगी, दिन में चैन नहीं आएगा, जेब से खर्चा हो जाएगा, खर्चे की वजह से परेशान। दिमाग में मेट्रो ट्रेन चलती है ऐसे व्यक्ति के, मतलब थॉट्स अत्यधिक आते हैं। राहु ग्रह यदि 12th हाउस में होता तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। आगे लिखेंगे। राहु ग्रह 3, 6, 10, 11 में राजयोग देता है, करोड़पति का योग बनाता है। 3, 6, 10, 11। 10-11। 3, 6, 10, 11 में व्यक्ति को करोड़पति का योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति करोड़ों में खिला देता है। आगे चलेंगे। केतु ग्रह, केतु ग्रह फर्स्ट हाउस में हो या 7th हाउस में हो, वैवाहिक जीवन में समस्या देगा। राहु ग्रह फर्स्ट हाउस में हो या 7th हाउस में हो, वैवाहिक जीवन में समस्या देगा। केतु ग्रह दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें, 10वें, 11वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। केतु ग्रह दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें, 10वें, 11वें घर में अच्छा रिजल्ट देगा। केतु ग्रह 2, 5, 9, 10, 11, 12 में अच्छा रिजल्ट देता है। केतु ग्रह तीसरे और छठे में छठी का दूध याद दिला देगा। 3, 6, 8 में छठी का दूध याद दिला देगा। इट्स गिव द फाइनेंशियल इशू। If Ketu is in the 3, 6 or 8, it will give the financial issue. केतु ग्रह यदि तीसरे छठे में बैठा हो या 8वें में बैठा हो,
तो केतु ग्रह फाइनेंशियल इश्यू देता है। जिस व्यक्ति को कॉल कर आगे लिखेंगे आगे चलेंगे। राहु ग्रह 12th हाउस में, रात को नींद ना आए, दिन में चैन ना आए, दिन में खर्चे हो जाए, दिमाग में विचार बहुत ज्यादा आते हैं, फाइनेंशियल अप एंड डाउन आते हैं, जिस पे विश्वास करते हैं वही धोखा देता है। जिस पे विश्वास करोगे वही व्यक्ति धोखा देता है। फाइनेंशियल अप एंड डाउन बहुत ज्यादा आते हैं। आगे आगे चलते हैं। राहु ग्रह 3, 6, 10, 11 में व्यक्ति को राजा बना देगा। राहु ग्रह सप्तम हाउस में वैवाहिक जीवन में समस्या देता है, डाइवोर्स जैसी स्थितियां बना देगा। सप्तम हाउस में केतु वैवाहिक जैसी समस्या बनाता है। आगे लिखेंगे शनि ग्रह। शनि ग्रह चतुर्थ हाउस में 3 गाड़ी या मकान मिला के टोटल 3 देता है। शनि ग्रह सातवें घर में, 11वें घर में 4, 7, 9, 11 में 3 गाड़ी मकान देता है। आगे चलते हैं। शनि ग्रह दूसरे, 5वें, 9वें शनि ग्रह दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें घर में अच्छा रिजल्ट देगा। शनि ग्रह चतुर्थ हाउस में जब भी खुशी का मौका आएगा तब टेंशन आएगी। आगे लिखेंगे वैवाहिक जीवन के बाधा के योग। मैरिटल लाइफ में समस्याएं कब आती है? वैवाहिक जीवन में समस्याओं के योग लिखेंगे। सप्तम हाउस में शनि ग्रह बैठा हो, वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। सप्तम हाउस में राहु ग्रह बैठा हो, वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। सप्तम हाउस में केतु ग्रह बैठा हो, वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी।
सप्तम हाउस में शनि, राहु, केतु, इट गिव द फाइनेंशियल इशू। सेवंथ हाउस में शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये चारों ग्रह फाइनेंशियल इशू देते हैं। सप्तम हाउस में शनि, राहु, केतु, सूर्य, इट गिव द फाइनेंशियल इशू। आगे लिखेंगे, सॉरी रिपीट करेंगे। सप्तम हाउस में शनि, राहु, केतु, सूर्य, इट गिव द मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम। पांचवें घर में राहु, केतु, इट गिव द चाइल्ड प्रॉब्लम और अबॉर्शन। संतान रिलेटेड समस्या कब आती है? जब पांचवें घर में राहु हो, केतु हो, तो संतान से रिलेटेड समस्या आएगी। सप्तम हाउस में, पंचम हाउस में शनि, राहु, केतु तीनों संतान की समस्या देता है। आगे चलेंगे। चतुर्थ हाउस में शनि लग्जरी मकान देता है, बड़ा मकान देता है। लिखो मकान खरीदने का योग। मकान खरीदने का योग कुंडली को देख के कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति मकान खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, या कब खरीदेगा? प्रॉपर्टी खरीदने का योग। नंबर 1 चतुर्थ हाउस में शनि हो, नंबर 2 सेवंथ हाउस में शनि हो, नंबर 3 नाइन्थ हाउस में शनि हो, नंबर 4 11वें हाउस में शनि हो, नंबर 5 चतुर्थ हाउस में शुक्र हो। ये 5 योग ऐसे हैं जो गाड़ी और मकान देते हैं। छठा योग, चतुर्थ हाउस में गुरु या शनि बैठे हो, या चतुर्थ हाउस को गुरु शनि देख रहे हो। चतुर्थ हाउस में गुरु शनि बैठे हुए हैं, चतुर्थ हाउस में गुरु शनि देख रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में गाड़ी मकान खरीदने का योग बनता है। आगे आगे लिखेंगे गाड़ी मकान खरीदने का योग। चतुर्थ हाउस को जब शनि या गुरु देखें तो गाड़ी और मकान खरीदने का योग बनता है। चतुर्थ हाउस को जब शनि, सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे प्लीज, ईच एंड एवरीबॉडी ऑन द कैमरा। चतुर्थ हाउस प्लीज, ईच एंड एवरीबॉडी ऑन द कैमरा, इट्स रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ईच एंड एवरीबॉडी ऑन द कैमरा। इफ यू विल ऑन द वीडियो योर प्रेडिक्शन विल बी डन इन ड्यूरिंग द क्लासेज। चतुर्थ हाउस को शनि या गुरु देख रहा हो, चतुर्थ हाउस को जब भी शनि देखेगा, गुरु देखेगा, उस समय गाड़ी और मकान का खरीदने का योग बनेगा। कब बनेगा? जब गोचर में शनि और गुरु चतुर्थ हाउस पे दृष्टि पड़े या चतुर्थ हाउस के ऊपर से गोचर में गुजरेगा। जब लिखेंगे ईयर कैलकुलेट करना, मकान खरीदने की, गाड़ी खरीदने का साल निकालना। जब भी चौथे घर के ऊपर से शनि निकलेगा उस साल व्यक्ति गाड़ी या मकान खरीदता है। जब भी चतुर्थ हाउस के ऊपर से शनि निकलेगा उस समय व्यक्ति गाड़ी या मकान खरीदता है। पॉइंट नंबर 2, जब भी
चतुर्दश में से शनि शनि निकलेगा, उस समय 2.5 साल के अंदर व्यक्ति मकान या गाड़ी खरीदेगा। चतुर्दश में से गुरु निकलेगा, उस समय 1 ईयर के अंदर व्यक्ति गाड़ी या मकान खरीदेगा। पॉइंट नंबर 3, जब भी चतुर्थ हाउस के ऊपर से सूर्य निकलेगा तो उस 1 साल के अंदर से 1 मंथ निकाल लेंगे, उस महीने व्यक्ति गाड़ी और मकान खरीदेगा। पॉइंट नंबर 4, चतुर्थ हाउस में से जब भी चंद्रमा गोचर करेगा उस दिन व्यक्ति गाड़ी और मकान खरीदने का योग बनेगा। वेरी वेरी क्लियर। तो विद इन 1 मिनट वी कैन एनालिसिस व्हेन द पर्सन विल परचेज द हाउस, व्हेन द पर्सन विल परचेज द कार। जब शनि ग्रह का गोचर होगा तो 2.5 साल में गाड़ी मकान खरीदेगा। चतुर्थ हाउस के ऊपर से शनि ग्रह का गोचर होगा तो 2.5 साल में गाड़ी मकान खरीदेगा। चतुर्थ हाउस के ऊपर से जब गुरु ग्रह का गोचर होगा तो उस 2.5 साल में से 1 साल पिक कर लेंगे, तो 1 साल आ गया। अब मंथ निकालना होगा तो जब उस 1 साल के अंदर से जब सूर्य ग्रह गोचर करेगा तो पर्टिकुलर 1 मंथ आ जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रह एक राशि में 1 महीना रहता है। और चंद्रमा जब चतुर्थ हाउस के ऊपर से गोचर करेगा तो हमारे पास 2 दिन आ जाएंगे, तो उन 2 दिन के अंदर व्यक्ति गाड़ी और मकान खरीदेगा। आगे चलेंगे। और उस समय भी चतुर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की डिग्री के जिस समय क्लोज जाएगा उस डिग्री पे, अर्थात उस दिन, उस घंटा, उस मिनट पे व्यक्ति गाड़ी और मकान खरीदेगा। तो इस तरह से घंटा और मिनट भी निकाला जा सकता है। आगे लिखेंगे, सप्तम हाउस पे से जब शनि ग्रह गोचर करेगा तो क्या होगा? सप्तम हाउस पे से शनि ग्रह गोचर करेगा तो उस समय व्यक्ति उस 2.5 साल में व्यक्ति का विवाह होगा। सप्तम हाउस पे से गुरु ग्रह गोचर करेगा तो उस 1 साल में व्यक्ति का विवाह होगा। सप्तम हाउस पे जब सूर्य ग्रह गोचर करेगा तो उस 1 महीने में व्यक्ति का विवाह होगा। सप्तम हाउस पे जब चंद्रमा ग्रह गोचर करेगा तो पर्टिकुलर उस दिन व्यक्ति का विवाह होगा। और जब पर्टिकुलर सप्तम हाउस में बैठे हुए ग्रह की डिग्री के ऊपर से करेगा तो उस समय व्यक्ति के फेरे होंगे, वो घंटा और मिनट निकाला जा सकता है। क्लियर? गाड़ी मकान करा दिया, शादी करा दी, गाड़ी मकान दिला दी पहले व्यक्ति को, फिर शादी करा दी, अब चलो संतान करा देते हैं। पंचम हाउस में से जब राहु राहु और केतु का गोचर निकलता है तो अबॉर्शन होता है। यदि अबॉर्शन का योग प्रॉमिस कुंडली में होगा तभी होगा ये योग फलित, अदरवाइज नहीं होगा। पंचम हाउस में से जब जब राहु और केतु गोचर करेगा उस समय व्यक्ति का अबॉर्शन का योग बनता है। आगे लिखेंगे, जब पंचम हाउस के ऊपर से शनि ग्रह गोचर करेगा तो उस 2.5 साल में संतान होगी। जब पंचम हाउस के ऊपर से गुरु ग्रह गोचर करेगा तो गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल रहता है, तो उस 2.5 साल में से 1 साल सेलेक्ट कर लेंगे, उस 1 साल व्यक्ति के पास संतान होगी। और जब सूर्य ग्रह निकलेगा तो उस 1 साल में 1 महीने में व्यक्ति की संतान होगी। सूर्य ग्रह गोचर करेगा तो उस महीने में पर्टिकुलर उस 1 मंथ में संतान होगी। जब चंद्रमा ग्रह गोचर करेगा पंचम हाउस के ऊपर से तो उस पर्टिकुलर डे में संतान होगी। और जब चंद्रमा ग्रह पंचम हाउस में बैठे हुए ग्रह की डिग्री के ऊपर से चंद्रमा गोचर करेगा तो उस घंटा, उस मिनट पे संतान होगी। इससे उस बच्चे की संतान का जन्म का समय भी निकाला जा सकता है। आगे गोचर करेंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अनम्यूट एवरीबॉडी एंड फीडबैक प्लीज। यस सर। इससे सर जिसके जन्म का टाइम नहीं मालूम होता उसको भी पता लगाया जा सकता है, मतलब कि। हाँ, फटाफट फटाफट। क्लासेस कैसी लग रही है? फीडबैक देंगे फटाफट, आगे चलेंगे फिर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। अविनाश जी, वेरी गुड सर। अवनीश शर्मा जी, अविनाश गुप्ता जी। सब बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में हम आगे आगे का क्लास शुरू करते हैं। आई अनम्यूट एवरीबॉडी। अनम्यूट हो गए सभी लोग, एक बार फीडबैक दे देंगे क्लास कैसी लग रही है, उसके बाद में। बहुत अच्छी लग रही है। सर बहुत बढ़िया है।
सर बहुत अच्छी लगी बहुत मुझे। बढ़िया। सर वेरी अगर नाइस पांचवे सर, घर शानदार, में बहुत फैंटास्टिक। शानदार, बहुत शानदार। कॉन्सेप्ट सर अगर क्लियर हो रहा है पांचवे आप घर में लोगों ज्यादा को? प्लेनेट बैठे होंगे, जी सर। सर अगर पांचवे घर में 2 या 3 प्लेनेट बैठे होंगे तो किस प्लेनेट के ऊपर से चंद्रमा गुजरेगा तो संतान होगी? वो बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, क्लास के दौरान समझाया जाएगा। ओके। बस 5 हाउस के ऊपर से निकलेगा तो उस ईयर संतान हो जाएगी। जब गुरु निकलेगा तो उस महीने उस साल संतान हो जाएगी। सूर्य निकलेगा तो उस महीने संतान हो जाएगी। चंद्रमा निकलेगा उस दिन संतान हो जाएगी। खत्म, दिन तो निकल गया। इसके नहीं, ऊपर अगर से डेट उसमें भी निकाल प्लेनेट बैठे सकते हैं। हैं, प्लानिट बैठे हो, कोई बात नहीं, बैठे रहने दो ना। पर उसमें 3 3 प्लेनेट बैठे होंगे तो कैसे निकलेगा? तीन किस नहीं, प्लेनेट के ऊपर से गुजरेगा तब बच्चा होगा? प्लानेट की बात नहीं हो रही सर। वैदिक पूरा हाउस हाउस पे चलता है। वैदिक में प्लानेट से ज्यादा संबंध नहीं है। वैदिक का हाउस हाउस में तो है। पंचम हाउस के ऊपर से जब शनि ग्रह, गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्रमा ग्रह गोचर करेगा तो वह कोई भी ग्रह बैठा हो या ना बैठा हो, 5 के 5 ग्रह बैठे हो, 10 के 9, 9 के 9, 8 के 8 ग्रह बैठ जाए, उससे हमें को प्लानेट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे पंचम हाउस से ओके लेना देना है। ओके। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ये पर सर। ये जन्म जन्म का हुआ तो इसी ऊपर से डेथ का भी निकाल सकते हैं। हाँ, डेथ की डेट निकालना सिखा देंगे सर। आ जाओ क्लास में, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में सिखा देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। काले जी, क्लास कैसी लग रही है प्रकाश काले जी? बहुत बढ़िया सर, ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक नहीं सुना है कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। पूजा मेहरा आपका जी, काला जी। आपके पास खजाना है, खजाना सर। क्लास बहुत अच्छी है सर। मुझे ये पूछना था कि जैसे तुला लगन है तो उसका फिफ्थ हाउस हम देखेंगे, जो हमारा मतलब फिफ्थ हाउस आप बन रहा है, वही चीज कह रहे हो ना आप? हाँ, तुला लगन में 11 नंबर राशि आएगी फिफ्थ हाउस में। जी, तो उसमें देखेंगे कि फिफ्थ हाउस हाँ, में। उसमें देखेंगे कि संतान का क्या होगा। अब कई बार क्या होता है, संतान का सुख नहीं मिल पाता व्यक्ति को। जी सर। कई बार ऐसी सिचुएशंस होगी कि संतान का सुख ही नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी करेक्ट। सिचुएशन में क्या सिचुएशन होगी कि संतान का सुख नहीं मिल पा रहा? जब पंचम हाउस में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए या 2 से ज्यादा शत्रु ग्रह बैठ जाए, पंचम लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए, पंचम लॉर्ड 6 8 में बैठ जाए, तो संतान का सुख कहां से मिलेगा? देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इवेंट निकालने के लिए 3 चीजें देखी जाती है: भाव, भावेश और कारक। फार्मूला लिख लेंगे: भाव, भावेश और कारक। अभी हमने भाव पढ़ा, भावेश देखेंगे पंचम भाव का लॉर्ड कहां पे बैठा है। यदि पंचम भाव का लॉर्ड चौथे घर में बैठा है, छठे घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, तो देर इज द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो संतान में प्रॉब्लम आएगी, संतान के बर्थ में प्रॉब्लम आएगी। समझ में आ गया? संतान का बर्थ भी हो गया तो संतान का आगे सुख नहीं मिलेगा। बच्चे को बर्थ के टाइम पे बचपन में हॉस्टल में भर्ती करा दिया, बाद में वो विदेश चला गया, दूर रह रहा है, उसके बाद में छोड़ के चला गया। ये सब इवेंट्स कुछ ना कुछ होते हैं। यदि पंचम लॉर्ड चतुर्थ हाउस में, छठे हाउस में या 8वें हाउस में मिले तो ऐसा व्यक्ति संतान की वजह से सुख की कमी महसूस करता है। सर इसमें पहला पहला लड़का या दूसरा लड़का या तीसरा लड़का ऐसे कुछ डिपेंड रहेगा? दोबारा बोलिए। दो दो बच्चे हैं या तो 3 बच्चे हैं, तो पंचम भाव से कौन सा बच्चा देखेंगे? मतलब पहला वाला। पंचम हाउस पहली संतान है, 7वां हाउस हाँ दूसरी संतान है, 9वां हाउस तीसरी संतान है, 11वां हाउस चौथी संतान है, हाँ, और तो लगन उस हिसाब 5वीं से। संतान है, और तीसरा हाउस छठी संतान है। एक छोड़ के एक हाउस बढ़ते जाओ, संतान हाँ निकलती जाएगी। बराबर, सर आप कह क्लियर? रहे हैं बिल्कुल जैसे बिल्कुल। पूरा इवेंट, तो उसमें हम युपिटर और शनि की मतलब सैटर्न की दृष्टि और सूर्य, ये तीनों जो प्लेनेट है, मून भी, तो ये चारों की दृष्टि अगर उस हाउस पे है तो वो प्रेडिक्टिव होगा, ऐसे कुछ? देखो, पंचम हाउस पे 4 ग्रह की दृष्टि बता रहे हैं: सूर्य, चंद्रमा और युपिटर और सैटर्न। तो बहुत ज्यादा। देखो, सूर्य की भी है, राहु की भी है, तो कुछ शनि की भी है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब पंचम लॉर्ड कहाँ बैठा है वो देखना पड़ेगा। जी सर। नहीं, जैसे अभी मतलब युपिटर की और सैटर्न की जो दृष्टि है वो फोर्थ हाउस पे है, कन्या राशि पे, या कन्या लगन कह लो, तो उसमें मून भी अभी है,
तो हमें सूर्य की भी दृष्टि वहां पे चाहिए, तो वो प्रेडिक्टिव होगा कि फोर्थ हाउस के जो रिजल्ट आएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जब पंचम घर के ऊपर से शनि ग्रह गोचर करेगा तो उस समय पंचम घर के पूरे रिजल्ट आ जाएंगे। जब पंचम घर के ऊपर से गुरु करेगा तो उस साल आ जाएंगे, सूर्य करेगा तो उस महीने आ जाएंगे, चंद्रमा करेगा तो उस दिन आ जाएंगे, बस बात खत्म। मेल 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 या फीमेल चाइल्ड कैसे उसके ऊपर से डिसाइड करेंगे? लिखेंगे पंचम हाउस के ऊपर से यदि सूर्य मंगल गुरु का दृष्टि प्रभाव हो तो मेल चाइल्ड देखते हैं, शुक्र बुध और चंद्रमा का प्रभाव हो तो फीमेल चाइल्ड देखते हैं। अब कई बार क्या होता है, मल्टीपल ग्रह होते हैं, 5 5 6 6 ग्रह होते हैं, परंतु उस व्यक्ति के पास तो एक ही संतान है, 2 ही संतान है, तो विच एवर इज अ स्ट्रॉन्ग, उन ग्रहों में से जो स्ट्रॉन्ग ग्रह है वो ग्रह निकाल लेंगे। ये अनम्यूट करेंगे प्लीज। जो स्ट्रॉन्ग ग्रह है वो ग्रह निकाल लेंगे और बाकी चीज छोड़ देंगे। ये क्लास कब से शुरू हो रही है? सर लगन में ही सूर्य हो तो भी संतान से प्रॉब्लम होगी। और करेंगे हमें और करेंगे। हम्म। सर संतान के लिए लगन तो में सूर्य हो पांचवा घर ही देखेंगे ना। कुछ चलाना संतान के लिए पांचवा घर ही देखेंगे ना, लगन से कोई संतान मतलब के लिए नहीं। 5वां घर है, बात खत्म। हाँ, आगे आगे चलेंगे। अल्पायुषी लड़के जो होते हैं ना, छोटी उम्र में डेथ हो जाती है या तो ज्यादा ये नहीं होती, लिखेंगे लंबे। अल्पायु, अल्पायु योग, दीर्घायु योग। हाँ, जिस व्यक्ति का सूर्य चंद्रमा और शनि, सूर्य और चंद्रमा शनि तीनों पीड़ित तो अल्पायु योग होता है। सूर्य चंद्रमा और शनि तीनों पीड़ित तो अल्पायु योग होता है। ती, तीनों में से दो दो स्ट्रांग भी होंगे तो दीर्घायु योग हो जाएगा। सूर्य चंद्रमा शनि और अष्टम भाव यदि वीक हो तो अल्पायु योग होगा। अष्टम भाव वीक कैसे होता है? किसी भी भाव में दो शत्रु ग्रह बैठ जाए, किसी भी भाव का मालिक मालिक 6 8 बार हम बैठ जाए, अपने से 12वें हाउस में बैठ जाए तो वह भाव वीक हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ये यस। अभी आगे थोड़ा सा रेमेडियल की तरफ चलते हैं। यदि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में संतान की समस्या हो, संतान न हो रही हो तो क्या करेंगे? लिखेंगे संतान गोपाल मंत्र करेंगे। संतान गोपाल मंत्र करने से संतान रिलेटेड समस्याएं ठीक हो जाती है। यदि हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो तो क्या करेंगे? महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। कोर्ट केस हो रहे हो तो क्या करेंगे? बंगलामुखी का जप करेंगे। फाइनेंशियल इश्यू हो रहे हो तो क्या करेंगे? श्री सूक्त का पाठ करेंगे। श्री सूक्त और कनक धारा का पाठ करेंगे। फाइनेंशियल इश्यू हो रहे हो तो क्या करेंगे? श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करेंगे। आगे करेंगे। फाइनेंशियल यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो एक कितने कितनी कितनी रेमेडी चाहिए बताइए फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए? बताइए, बोलोगे जो उतनी दे देंगे। बोलिए सर सर डेली के उपाय, भाई, कितने उपाय चाहिए? जैसे शिव जी को दूध चढ़ाना है या कैसे कुछ ठीक हो? मंत्र जाप करना है।
सर पैसा आने के बाद टिकना चाहिए, उसकी रेमेडी भी बताइए सर। और फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए रेमेडी बताइए। कहाँ से आवाज आई है? आपका शुभ नाम? पैसा। अच्छा, डॉक्टर प्रकाश जी, प्रकाश जी। हाँ जी। पैसा, हाँ पैसा आने के बाद में टिकने की रेमेडी बताते हैं। कितनी रेमेडी हाँ। चाहिए बताइए, अभी बताइए, पैसा आने की कितनी रेमेडी चाहिए, उतनी रेमेडी लिखा देता हूँ, चलो। सर प्रॉपर्टी की भी बताइए, खरीदने और बेचने की। बता देते मैडम। अभी 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 बताइए, पैसा कमाने की कितनी रेमेडी चाहिए? 5-6 लिखवा चाहिए। दीजिएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। सर 8-10 बता दीजिए। चलो, दस सर की जगह 20। 10 आपने 10 वाली, मैं 20 बता देता हूँ, चलो। बताइए सर। रिटायरमेंट लाइफ में कैसे पैसा कमाना है ये भी बता दीजिए। रिटायर्ड हो गए हम लोग, अभी उसमें पैसा कमाना है सर, कैसे इनकम। पावरफुल एक ही बता दो। प्रकाश काले जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। अभी ओल्ड एज में है या कोई ज्यादा एज है और उसे पैसा कमाने की जरूरत है, तो क्या करें? सबसे पहले समझें पैसा कहाँ से आता है। पैसा शनि ग्रह देता है और कोई नहीं देता। इनकम का कारक कौन है? शनि। शनि ठीक है तो इनकम आएगा, शनि खराब है तो इनकम नहीं आएगा। खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शनि को केतु खराब कर रहा है, राहु खराब कर रहा है, सूर्य खराब कर रहा है, चंद्र खराब कर रहा है, मंगल खराब कर रहा है। शनि खुद 8वें घर में बैठ गया, छठे घर में, 8वें घर में बैठ गया, लग्न में बैठ गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शत्रु ग्रह के साथ उलझ गया है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अल्टीमेटली यदि शनि को ही हम स्ट्रॉन्ग कर लें तो क्या होगा? ऐसा आएगा। पैसा आएगा। शनि को ही हम स्ट्रॉन्ग कर ले तो क्या, कैसा होगा? सर पैसा आएगा मतलब फिर। तो इनकम आने लग जाएगी। हम्म। अब शनि के सामने चाहे राहु हो, केतु हो, कुछ भी हो, हम्म। मतलब मोटा मोटी आपको 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 क्या करना है? आपको, आपका मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है, हम्म। लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और आपके साथ मोदी जी हो गए, तो अब तो आपको डरने घबराने की जरूरत है क्या? अब तो आपके पास सब कुछ आपके फेवर में हो गया बराबर है। है ना? और आपको पैसे की जरूरत है। मोदी जी ने कह दिया मैं साथ में खड़ा हूं, चल, जिस चीज पे हाथ रखे वो तेरी। तो फिर आपको पैसे की जरूरत है क्या? या अंबानी ने कह दिया जिस चीज पे हाथ रखे वो तेरी, तो जरूरत है क्या? तो सनी क्या है? आपका आपका साक्षात अंबानी का भी बाप है वो ऐसे 50 अंबानी खड़े कर सकता है। समझ में आ गया ना? हम्म। अंबानी को अंबानी बनाने वाला ही सनी होता है। सनी के बिना पैसा इनकम नहीं आती है, सबसे पहले समझें। तो सबसे पहले आसान उपाय लिखाते हैं। शनि चींटियों का कारक है, चींटियों को दाना डालें। चींटियों को रेगुलर खाना खिलाने से खूब पैसा आता है, दबा दबा के। नंबर 2, पीपल के अंदर शनि ग्रह का वास है, पीपल के आगे दीपक जलाएं, पीपल के ऊपर जल चढ़ाएं। नंबर 4, सर दीपक कब जलाना है? डेली जलाना हाँ है क्या? कैसे क्या पीपल पे? हाँ हाँ, सारे उपाय डेली करने हैं। डेली। पीपल को संडे को टच नहीं करना, सारे उपाय डेली करने हैं। आगे लिखेंगे। सर पीपल के नीचे तो शनिवार को ज्यादातर जलवाते हैं या डेली? सर कोई भी उपाय यदि डेली किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक। शनिवार के तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है। ओके ठीक है। सर अगर सूर्य के 7 और 8वें में हो तो भी चलेगा ना? एक और बात बता रहा हूं, जैसे अविनाश जी, आप ये करके देखो रेमेडी। ठीक है। यदि लेकिन कोई व्यक्ति शनिवार के शनिवार चलाता हूँ, यदि इसलिए कोई पूछा व्यक्ति मैंने। बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया, या ऐसा कोई भी काम जो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही हो, 43 डेज यदि वो लगातार पीपल के नीचे दीपक जला ले, संडे लगातार, हटा के। बिना लांगा, तो संडे भी उसकी, करके। संडे भी जलेगा बिल्कुल। संडे को टच नहीं करना बस। ठीक है। जल भी चढ़ेगा और दीपक भी चलेगा। नहीं, जल्दी चढ़ाना है। नहीं सर से पूछ रहा हूँ इसीलिए ना, क्योंकि अगर 43 डेज दोनों करने हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ।
नेटवर्क आ गया, आगे चले। जी। तो पीपल के ऊपर दीपक जलाने से कोई भी अभिलाषा हो वो पूरी होती है 43 डेज लगातार जलाने से, और फाइनेंशियल इशू डेफिनेट खत्म होते हैं, बट ग्रेजुअली सर होंगे। सर घी बीच में या नहीं बोलना, तेल का प्लीज 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 सॉरी प्लीज, बीच में नहीं, मैं भूल जाता हूँ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं फ्लो में जितनी रेमेडी बताते होंगे ना, रुक रुक के मैं खुद ही भूल जाता हूँ, क्योंकि माइंड कहीं भी लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, माइंड में रिकॉर्डेड है हजारों रेमेडीज। भिखारी को बड़ी वाली कचौरी खिलाएं, भिखारी को बड़ी बड़ी वाली कचौरी खिलाएं। भिखारी नहीं हो तो मजदूर को खिलाएं, मजदूर नहीं हो तो गरीब को खिलाएं, बड़ी वाली कचौरी खिलाएं। भिखारी को बड़ी वाली कचौरी खिलाएं। आगे चलेंगी। भिखारियों को खाना खिलाएं, एनी डे। भिखारियों को खाना खिलाएं। फुट फुट कोई भी रेमेडी आप कभी भी कर सकते हैं, कोई उसकी डेट्स नहीं है। देयर इज नो फिक्स डेट ऑफ एनी रेमेडी, नो फिक्स डेट। जब जगे तभी सवेरा, क्योंकि रेमेडी तो रेमेडी का मतलब है, लोग कहते हैं रेमेडी कब करनी चाहिए, तो पहले अपने आप से पूछो खाना कब खाना चाहिए। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन खाना नहीं खाते हो आप? करेक्ट ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन नहीं नहाते हो आप? करेक्ट करेक्ट। कोई ऐसा दिन है जिस दिन खाना नहीं खाते हो? खाना डेली चाहिए ना, तो रेमेडी भी डेली चाहिए। खाना खाना सब कुछ डेली है। तो खाना जिस तरह से डेली चाहिए, अरे भाई खाना किसको चाहिए? आपको। तो रेमेडी क्या है? आपको ग्रहों का खाना। जी जी। देखो सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, खाना खाना किसकी खुराक है? आपकी। रेमेडी क्या है? आपके ग्रहों की खुराक है। जी जी।
तो यदि आप रेमेडी आप डेली करेंगे तो आपके ग्राहकों को डेली खुराक मिलती रहेगी। नहीं करेंगे ग्राहकों को खुराक नहीं मिलेगी, बस सिंपल है। ग्राहक ग्राहक भूखा रहेगा तो आपको परेशान करेगा। ग्राहक को डेली खिलाते पिलाते रहोगे तो आपको परेशान नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? क्लियर क्लियर। आगे चलते हैं। अंधे लोगों को खाना खिलाएं, भिखारियों को खाना खिलाएं, मजदूरों को खाना खिलाएं। डेली शनिदेव के आगे दीपक जलाएं, डेली शनिदेव के आगे दीपक जलाएं, डेली शनिदेव पे सरसों के तेल का अभिषेक करें। डेली डेली शनिदेव के ऊपर सरसों के तेल का अभिषेक करना है, फिर देखो पैसे की कैसे बारिश होती है। अविनाश जी ये रेमेडी जरूर करके देखें, बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है सर। डेली 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 मतलब डेली। अरे ठीक है। अगल बगल वाला कोई भी फेमस मंदिर हो, कोई भी आपके घर के अगल बगल हो, है हमारे डेली शनिदेव का अभिषेक करो। और शनि सूर्य यदि मिल रहे हो, सूर्य का आठ है। सूर्य मेरा पांचवें घर में है। सूर्य पांचवें घर में सूर्य तो बस दीपक नहीं जलाना, नहीं तो वाट लग जाएगी। अच्छा, सूर्य है पांचवें में। रूल लिख लें, जब भी शनि और सूर्य आमने सामने युति दृष्टि से लिंक करें, उस समय शनिदेव के आगे दीपक नहीं जलाना होता है, नहीं तो मान सम्मान की हानि हो जाएगी आपकी। सरसों का तेल चढ़ाए, काला उड़द चढ़ाए, काला तेल चढ़ाए, काला कपड़ा चढ़ाए। झुग्गी बस्ती वालों का खाना खिलाएं। ओम सम शनिश्चराय नमः का जप करें। ओम सम शनिश्चराय नमः का जप करें। शनि किसी भी हाउस में बैठा हो तो ये उपाय कर सकते हैं। ओम प्राम प्रेम प्राम सह शनि नमः, इस मंत्र का जप करें। शनि का वैदिक मंत्र जप करें। ओम शन्नो देवी रविष्टे आप भवन्तु प्रीते संयोर रविश्रवन्तु नः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः नहीं बोलना है, ये गलती है। शनिश्चराय ओम शनिश्चराय नमः है कोई मंत्र ही नहीं होता, सबसे बड़ी गलती। 99% हम यही गलती करते हैं। शनि नहीं है, शनि है। शनि कहीं भी नहीं लिखा, शनि एक ही मात्रा है। शनि का मतलब है धीरे धीरे चलने वाला। शनि का मतलब है शनिदेव। समझ रहे हो? इतना जी। डिफरेंस है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम्म। शनिश्चराय, शनि मतलब धीरे धीरे चलने वाले के लिए नमः है। आगे चलेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, रुद्राभिषेक का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, रुद्राभिषेक का पाठ करें, इससे अत्यधिक शांति होती है। भैरव गायत्री मंत्र करें, भैरव बीज मंत्र जप करें, भैरव जी के नाम का दीपक घर की चौखट पे जलाएं, भैरव जी के आगे भैरव जी के आगे दीपक जलाएं, भैरव जी को इमरती का भोग लगाएं। भैरव जी को इमरती का भोग लगाएं। कुत्ताशाला होती है ना, कुत्ताशाला जैसे गौशाला होती है, गौशाला हम्म। ऐसे कुत्ताशाला होता है। कुत्ताशाला जिसमें बहुत सारे डॉगीज होते हैं, 100 200 500। तो मतलब कुत्तों का स्कूल बोल दो, डॉगी का स्कूल बोल दो, या कुछ भी बोल दो। डॉगीज जहाँ बहुत सारे होते हैं, 100 200 डॉगीज जो होते हैं, जो जहाँ जहाँ डॉग एसेम्बलम जो होता है, वहां जाना है और एक दिन में 200 500 कुत्तों को खाना खिलाना है। फिर देखो रेमेडी रिजल्ट।
If you want to see the result, there go to the dog assemblum and feed the more than 100 dog in one day. और भी रेमेडी चाहिए, और भी अच्छे रिजल्ट चाहिए, सुबह सुबह निकल जाओ, सुबह सुबह नंगे पांव निकल जाओ। नंगे पांव नहीं तो चलो चप्पल जूते पहन के निकल जाओ, बाइक पे निकलो, गाड़ी पे निकलो, कैसे भी निकलो। एक दिन में घूम घूम के 100 कुत्तों को खाना खिलाओ, फिर देखो रिजल्ट कैसे आते हैं। एक दिन में 100 चूहों को खाना खिलाओ, फिर देखो रिजल्ट कैसे आते हैं। नहीं तो घर के अंदर ही चूहा पाल लो आप, ओके। घर के अंदर ही आप चूहा पाल लीजिए, फिर देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं। आगे लिखें, गणेश जी के ऊपर दुर्बा चढ़ाएं, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, गणेश गायत्री मंत्र का जप करें, ओम गम गणपते नमः का मंत्र का जप करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। दोनों हाथ ऐसे दूध से धोए, ऐसे दूध से धोना है और कुत्ते को दूध पिला देना है। कुत्ते को बनाना से खिलाए, केतु का भोग लगाए। केतु कौन है? कौन है केतु? डॉग। बनाना क्या है? फिर केतु। तो केतु को खिला दिया, केतु ने केतु को चबा लिया, हजम कर लिया और वेस्टेज निकाल दी। समझ में आ गया? जी। घर में चूहा पाल ले, उसको खूब बनाना से खिलाओ, जितना बनाना खिलाओगे उतना आपका कष्ट करता जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट है? हाँ जी, हाँ जी। और ज्यादा चाहिए तो आप आप भी कर सकते हो। श्री सूक्त और कनक धारा का पाठ करें, सुबह से हम एक पाठ ही कर ले जाए, शुरुआत तो करें। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। आगे जाके कोशिश करें 11 पाठ कर लें। ठीक है। 2 मिनट में एक पाठ हो जाता है। ठीक है जी। केतु बीज मंत्र जप करें, शनि बीज मंत्र जप करें। सबसे बढ़िया उपाय मेडिटेशन करें। मेडिटेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द केतु। मेडिटेशन नहीं करना आता, श्वास के अंदर शिव और गणेश का नाम पिरोले। श्वास के अंदर शिव और गणेश का नाम पिरोले। श्वास लेते हुए छोड़ते हुए भगवान शिव और भगवान गणेश का नाम लेके ले। ठीक है। काला जी, ये आपका चांद था क्या? काला जी, ये आपके मंगल थे, मंगलदेव। पतिदेव। नहीं समझ में आया, अब समझ में आया। मंगल मतलब पति। आगे चलते हैं। शनि का प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत करें, एक टाइम खाना खा के। आगे चलें। शनि को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे मंदनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जप करें, अत्यधिक शांति, अत्यधिक समृद्धि, धन दौलत, गाड़ी, मकान, बंगला सब कुछ आता है। कैसे आता है? भगवान शिव के मर्दन मंत्रों से शनि, राहु, केतु तथा 9 के 9 ग्रह वशीभूत होके शांत होते चले जाते हैं। जय श्री राम।
महामृत्युंजय मंत्र करने से ऐसा क्या है महामृत्युंजय मंत्र के अंदर कि सारे सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं? देखो भगवान शिव का प्रिय मंत्र है, इतना ही समझो आप, भगवान शिव का बहुत प्रिय मंत्र है। हम्म। और भगवान शिव ने वरदान दिया हुआ है जो इस मंत्र का जप करेगा उसके सारे कष्ट हट जाएंगे। कोर्ट केस भी इसी से खत्म होता है, बीमारी भी इसी से खत्म होती है, इसको सिद्ध कर लो। देखो मंत्र जप करना अलग बात है और सिद्ध करना अलग बात है। यदि आपने किसी भी मंत्र के 1.25 लाख से ऊपर जप कर लिए तो वो मंत्र धीरे धीरे सिद्ध होता चला जाता है। वो मंत्र आप किसी को भी दे दोगे तो वह व्यक्ति उसकी 2 माला करने से ही अत्यधिक लाभ होगा। अभी आगे चलेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के योग काफी है, और लिख लें वास्तु के कुछ उपाय लिखा देता हूं। नॉर्थ दिशा में एक वाटर फाउंटेन लगा दे, नॉर्थ दिशा में कुबेर जी रख दे, नॉर्थ दिशा में मनी प्लांट रख दे, नॉर्थ दिशा में मोती रख दे, नॉर्थ दिशा में चांदी रख दे। नॉर्थ दिशा में मोती रख दे, नॉर्थ दिशा में चांदी रखे। नॉर्थ दिशा में मोती रखे, नॉर्थ दिशा में चांदी रखे। वाटर फाउंटेन लगाए, नॉर्थ दिशा में ब्लू कलर कर दे, नॉर्थ दिशा में एक पिरामिड लगा दे। और ज्यादा धन चाहिए तो ये प्रैक्टिकल करके देखो। अविनाश जी आपको खुद करके देखना, साउथ ईस्ट में दीपक जलाना चालू कर दो, बहुत पता लग जाएगा। साउथ ईस्ट में दीपक और नॉर्थ दिशा में वाटर फाउंटेन, हम्म। और 0 से 10 डिग्री के बीच में छुआरे। 0 से 10 डिग्री के बीच में छुआरे, और 12 से 20 डिग्री के बीच में कुछ खसखस, और साउथ वेस्ट में एक वो जायफल। साउथ ईस्ट का पहला हिस्सा अर्थात 125 से 135 डिग्री के बीच में लौंग रख दे, कांच की कटोरी में लौंग रखे, और 135 से 145 के बीच में लाल चंदन रखे। ये 6 रेमेडी देवता एक्टिवेशन की रेमेडी है। ये ये 5 6 जो 5 जो भी देवता बताए गए, 2 साउथ ईस्ट में, 2 नॉर्थ में और एक साउथ में, इससे देवता एक्टिवेट हो जाते हैं जो धन देने वाले देवता होते हैं। साउथ वेस्ट से स्टेबिलिटी आएगी, साउथ ईस्ट से धन आएगा, और नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन 0 से 10 डिग्री के बीच में छुआरे के कांच की कटोरी में डाल के 6 पीस, 11 से 20 डिग्री के बीच में खसखस रखें, 125 से 135 डिग्री के बीच में लाल चंदन। लाल चंदन रखें,
एक 225 डिग्री पे साउथ वेस्ट में जायफल रख दें। इससे इन डायरेक्शन के देवता एक्टिवेट हो जाएंगे और अत्यधिक समृद्धि, अत्यधिक धन दौलत, गाड़ी बंगान बंगला ये सब आने लग जाएंगे। ठीक है सर। साउथ ईस्ट में दीपक जला दे नॉन स्टॉप। थोड़ा पैसा चाहिए 1 घंटे दीपक जलाओ, और ज्यादा चाहिए 2 घंटे चलाओ, और ज्यादा चाहिए 4 घंटे चलाओ, और ज्यादा चाहिए 8 घंटे चलाओ, और ज्यादा चाहिए 16 घंटे चलाओ, और ज्यादा चाहिए अखंड दीपक जलाओ। खंड ज्योत चलाते। जितना चाहिए उतना घंटे जलाओ, आपकी चॉइस, आपका पैसा, रिजल्ट 100%, 500% इनके स्टाम्प पेपर पे लिखित में। बल्ब तो हमारा नॉन स्टॉप जलता रहता है साउथ ईस्ट में। बल्ब से नहीं होता सर, दीप जलाए। ठीक है। बल्ब अग्नि नहीं है ना, अग्नि अग्निकोण में अग्नि देनी है। घी महंगा आता है, घी मान लो महंगा आता है तो सरसों के तेल का दीपक जला दो। मना कर रहा है सरसों का तेल आपको। ना मैडम, आगे चलेंगे। कितनी रेमेडी होगी? 20-25 तो हो ही गई होगी। हो गई होगी। अब लिखे गुड मैरिटल लाइफ के उपाय। पहला उपाय दुर्गा गायत्री करे। दूसरा जेंट्स के लिए दुर्गा गायत्री करे। दूसरा उपाय दुर्गा 32 नाम करें। दुर्गा गायत्री करें। लौंग कहाँ रखना है? लौंग 135, लौंग 125 से 135 डिग्री के बीच में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? काला जी, अविनाश गुप्ता जी, जी सर आ रहा है। हाँ जी सर। क्लास कैसी लग रही है सर? सर सर बहुत वेरी अच्छी गुड। लगी। बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत अच्छी। बढ़िया। रेमेडी भी मिल रही है प्रोडक्टिव में, वो भी डेमो में, लाइव में नहीं, डेमो में। सोचो डेमो में इतनी मिल रही है तो प्रैक्टिकल में कितनी मिलेगी? एक दिन में इतनी मिल रही है तो ये 5 से 10 दिन का कोर्स है, उसमें कितनी मिलेगी सोच के देखो। और कब से शुरू हो रहा है सर? सर 125 135 में लाल चंद लिखा है था सर पहले। सर लगभग 15 दिन बाद में शुरू होगा, ये मान के चलो आप। अच्छा ठीक। डेट डिसाइड कर देते हैं। आज कितनी डेट हुई है? आज 16। 15 तारीख हो गई। 1 फरवरी से शुरू कर देंगे। 16 होगी सर। ठीक। सर पीपल के नीचे घी का जलाया, सरसों के तेल का हाँ, किया। सर प्रॉपर्टी सेल की कोई बता दीजिए ना प्लीज। सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आगे चलिए। अब पैसे के साथ किसी ने बोला सेविंग भी चाहिए, प्रकाश जी ने। लिखो WSW में डॉलर की फोटो लगा दें। WSW में एक वो लगा दे, तराजू तराजू होता है ना, तराजू, वेट मशीन रख दे। WSW में डॉलर की फोटो लगा दे। WSW में गुल्लक रख दे, पैसे की सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? या फंसा हुआ पैसा वापस आने के लाने के लिए किसी को उस पैसा बन, दिया है, वापस नहीं आ रहा है। कितना दिया है? और 60-70 हजार या 1 लाख के आसपास में दिया है। उस बंदे का नाम लेके वो कर दो, बंगला मुखी जब कर दो, आ जाएगा, घर आके देखे जाएगा। अच्छा
बट संकल्प में ये बोलना है कि ये मेरे पैसे लेके जाए, उसका वही विनाश नहीं चाहना है। नहीं, विनाश नहीं, अपना पैसा वापस मिल जाए तो भी काफी है, परेशान कर रहा है। और लिखो साउथ ईस्ट में मोबाइल मोबाइल चार्ज करेंगे उसकी फोटो लगा के। सर ये गुल्लक और ये साउथ वेस्ट में रखने से है ना सर, मशीन हो रही है तराजू। आगे चलेंगे। सेविंग के लिए दुर्गा दुर्गा गायत्री मंत्र जप करें, भैरव गायत्री मंत्र जप करें, गणेश गायत्री मंत्र जप करें, गुड मैटर लाइफ के लिए दुर्गा जी के आगे मक्खन का भोग लगाएं, दुर्गा जी के आगे मक्खन का भोग लगाएं, दुर्गा जी के आगे दीपक जलाएं, लक्ष्मी जी के आगे दीपक जलाएं, विष्णु भगवान के मुकुट के अंदर कलंगी लगाएं, जो मोर बांग होती है उसे कलंगी बोलते हैं, दुर्गा जी को साड़ी साड़ी पहनाएं, पोशाक पहनाएं, इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सर एक जल्दी शादी करने के उपाय है सर। जल्दी शादी करने का उपाय, विष्णु भगवान के मुकुट में कलंगी लगाएं, विष्णु गायत्री कर ले 1.25 लाख, विष्णु सहस्त्रनाम कर लें डेली, विष्णु सहस्त्रनाम सुने और करें। इज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर? सर प्रॉपर्टी सेल के लिए बता दीजिए। क्या यार, ये पूरा होने देते हैं। अभी आप लोगों के सामने एक स्क्रीन पर प्रकट होंगे। एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे। क्लासेस कैसी लग रही है सभी मेंबर्स को? फटाफट फीडबैक दे देंगे। सर बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है? बहुत मजा आया सर। तो सोचो, डेमो में इतना मिल रहा है तो पेड में कितना मिलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हरीश जी, हाँ सर। आज 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 तो नहीं आंखें बंद हो रही? आज नहीं हो रही पक्का? सर। हाँ सर पक्का। मैंने अभी इसकी इसकी काट निकाल ली है। चलो आज चलते हैं। आज आपकी आंखें बंद हो रही है, ऐसा लग रहा है आपकी आंखें आंखें दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर वो चश्मे का फोकस पड़ रहा है इसलिए। हम्म। आपकी शक्ल नहीं आ रही है? आ रही है सर। चलो अभी साउथ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ की फोटो लगा लें, ये भी बहुत बढ़िया रेमेडी है मेटल लाइफ के लिए।
झगड़े हो रहे हैं तो शहद की बोतल में हस्बैंड वाइफ की फोटो डाल के सर पूरे परिवार के लगाते हैं फोटो साउथ वेस्ट में। क्लियर है? आगे चलें। रात को नींद नहीं आती है सर। आगे चलें। चलो अभी कोर्स शेयर कर देते हैं। सर रात को नींद का कोई जब। रात को नींद नहीं आ रही आपको? हाँ नहीं आती सर। देखो, रात को नींद ना आए, दिन में चैन ना आए, तो ये अंगूठा पकड़े और ऐसे दबाए, और यहाँ पे मेथी दाना बांध के यहाँ पे टेप लगा दे, दोनों साइड में, राइट में। सर राइट। यहाँ पे मेथी दाना बांध के टेप बांधे, आधे घंटे में खराटे मार के सोएगा। ठीक। दोनों अंगूठों के दोनों साइड में, यहाँ पे ये वाला टिप। हम्म। विजिबल है? हाँ सर। गुड, और बोलिए गुड मेटल लाइफ के लिए लेडीज लोग सुंदरकांड का पाठ करें, जेंट्स लोग वो करें श्री सूक्त और कनकधारा का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने से क्या होगा, शुक्र भी ठीक हो जाएगा, और लक्ष्मी भी आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, और वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा। सर एक वायु में किचन है तो उसका क्या करेंगे सर उपाय। सर कुछ चीजें पर्सनल की होती है, पर्सनल पूछो। ठीक है सर ठीक। अभी वास्तु नहीं चल रहे ना हम। हाँ फिर सर। फिर वाई में किचन होगा तो क्या करेंगे? हमने किचन के नेगेटिविटी रिमूवर बना रखे, वो लगा दीजिए। अच्छा ठीक है सर। अभी क्लास वाणी को विराम देते हैं और कोर्स कंटेंट की तरफ पढ़ते हैं। इतनी देर कंटेंट शेयर होता है, इतनी देर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, फटाफट फीडबैक दे देंगे। एवरीबडी इज अनम्यूटेड नाउ। फीडबैक प्लीज। क्लास कैसी लगी? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर, वेरी फाइन एक्सीलेंट। बहुत अच्छी क्लास है सर, बहुत अच्छी, फैबुलस। सर बहुत अच्छी क्लास है, बहुत सारी जानकारी मिली, हर तरह की रेमेडी मिली सर। ये कंटेंट देखेंगे। एडवांस प्रिडिक्टिव टेक्निक, ये पिक्चर शेयर हो रही है आप लोगों को? जी जी। ये पिक्चर शेयर हो रही है? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। एडवांस प्रिडिक्टिव टेक्निक है, कोर्स का सिलेबस कंपोनेंट है। फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ द एस्ट्रोलॉजी कराया जाएगा। नवग्रह, 9 प्लैनेट और इनके करेक्टरिस्टिक पढ़ाए जाएंगे। 12 राशि, उनके करेक्टरिस्टिक, 12 भाव, उनके करेक्टरिस्टिक, नक्षत्र, नक्षत्र किस प्रकार से काम करते हैं, नक्षत्रों के बारे में पूरा डीपली समझाया जाएगा। अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, प्रिडिक्टिव टेक्निक, भविष्य करने वाली टेक्निक, जैसे दशा सिस्टम, विश्वांतरीय दशा, इंटरप्रिटेशन दशा, दशा महादशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, दशाओं तक जाएंगे। सार नोट्स मिलेंगे।
ट्रांजिट, गोचर 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 के बारे में समझाया जाएगा। योगा ग्रहों के बारे में समझाया जाएगा। कॉम्बिनेशन रिजल्ट, ग्रहों ग्रहों के कॉम्बिनेशन समझाए जाएंगे। वैदिक कॉम्बिनेशन समझाए जाएंगे। ट्रांजिट ट्रांजिट योगा, कैरियर, स्पेशल चार्ट जैसे डी डी चार्ट, जैसे नवमांसा चार्ट कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात, पूरा नवमांसा चार्ट, मैरिज का चार्ट कराया जाएगा। D10 कराया जाएगा, D24 कराया जाएगा। ये 3-4 चार्ट मैंने स्पेशल लिए हैं ताकि आपका कोर्स रोमांचक हो जाए। D9 पूरा डिटेल में कराया जाएगा, D10 पूरा कराया जाएगा, D24 पूरा कराया जाएगा। चार्ट इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, बहुत सारी प्रैक्टिकल कुंडलियां आप लोगों को समझाई जाएगी कि ऐसे ऐसे करके प्रिडिक्शन देखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। नेटल चार्ट रीडिंग, कैरियर प्रिडिक्शंस, मैरिज, विवाह, फाइनेंस, हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कर्मा इन योर चार्ट, पेंडिंग कर्मा, पिछले जन्म के आपके क्या कर्म पेंडिंग रहे जिस वजह से आपने ये जन्म लिया। रेमेडीज, उपाय कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल चार्ट लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, चार्ट से उपाय बताए देंगे। इसमें सर वो पास्ट लाइफ के कर्मों को किससे वापस हटाया जाए वो भी होगा सर? क्या? पास्ट लाइफ के पूर्व जन्म के जो कर्म है उनको मतलब कम करना, मतलब जो पास्ट लाइफ का कोर्स अलग है सर, पास्ट लाइफ में नहीं है ये। हम पहले बताए सर, पास्ट लाइफ को अपन को कर्मा को अपन काटेंगे मतलब। सर वो कार्मिक है, अच्छा, वो कार्मिक है। वो कार्मिक एस्ट्रोलॉजी है, वो उसमें है। और ये प्रोटेक्टिव दोनों अलग अलग है। ऐसे ऐसे सिमिलर मिलते जुलते 50 कोर्स है हमारे पास। अच्छा अच्छा। ये पिक्चर शेयर हो रही है आपको? जी। आगे लिखेंगे नेटल चार्ट एनालिसिस, कुंडली विश्लेषण, दशा गोचर, डिविजनल चार्ट कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल प्रिडिक्शन ऑफ लाइव इवेंट के, किस साल गाड़ी खरीदेगा, किस साल मकान खरीदेगा, किस साल विदेश जाएगा, किस साल नौकरी लगेगी, किस साल प्रमोशन होगा, वो सब चीजें कराई जाएगी। मैरिज, कैरियर, हेल्थ, ये सब चीजें कराई जाएगी। भाव भावम कराया जाएगा, अष्टक वर्क कराया जाएगा, रेमेडियल मेजर कराया जाएगा, लाल किताब की रेमेडी की जाएगी। फोकस ऑन टाइमिंग, टाइमिंग इवेंट का साल निकालना, महीना निकालना, दिन निकालना सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल कुंडलियों के द्वारा दिखाया जाएगा। प्रिडिक्टिव स्पेसिफिक रिजल्ट सिखाया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग पेंडिंग कर्मा के बारे में भी समझाया जाएगा, पिछले जन्म के क्या कर्म पेंडिंग रहे। एंड एडवांस टॉपिक लाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ एडवांस टॉपिक कराए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है 15,000 रुपए। आज फर्स्ट एंड स्टूडेंट के लिए सिर्फ 2,013 रुपए रखी गई है। आज जो एडमिशन कराते हैं सिर्फ फर्स्ट एंड स्टूडेंट के लिए, और उसमें से भी 6 एडमिशन हो चुके हैं आज ही। आज के लिए ऑफर है, जो फर्स्ट एंड स्टूडेंट है उनके लिए फीस है। फीस नहीं है, ये कह सकते हो एक तरह से चैरिटेबल फीस होती है हमारी। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ठीक है, तो जिसको ये रजिस्ट्रेशन करना हो मेरे नंबर पे भी कर सकता है, 6390391515। इस नंबर पे भी पेटीएम या गूगल पे कर सकते हो। तो ये क्लास 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है। आप में से जितने ज्यादा लोग एडमिशन लेंगे उतनी ज्यादा आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। डिविजनल चार्ट के बारे में बस समझाइएगा। D9 D10 दशा सिस्टम से इवेंट निकालना, जैसे मैंने अभी आपके सामने फटाफट निकाला। दशा सिस्टम से सेकंडों की गिनती में आप इवेंट निकाल दोगे। पढ़ूंगा मैं, झूठ है।
ठीक है। ठीक है सर। तो आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, पेमेंट स्लिप ग्रुप के अंदर शेयर करें। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। और अभी 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ। बहुत सारे अभी 17 लोग, अभी काफी सारे मेंबर्स हैं। फटाफट फटाफट फीडबैक दे दीजिए, क्लास कैसी लगी ओवरऑल। ये क्लास में एडमिशन ले लीजिए। अभी फर्स्ट स्टूडेंट के लिए सिर्फ 2100 कितना बताया, 2113 बताया था, कितना था? 2013। 2113। 2013। 2013। हाँ। हाँ जी। फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद फीस सीधी 15,000 ही है। कल करवाते हैं सर, मुझे कल ये एक मत बार बोलना पता डेमो लगे। में, सर डेमो में ये लिखा है वो लिखा है। सर ये कल कैसे कल पता लगेगा कि हमारी जन्म पत्री में कि हम एस्टो का कोर्स कर सकते हैं? आपकी जन्म कुंडली से पूरा सिखाया जाएगा। आपकी जन्म कुंडली लाइव कराई जाएगी। स्टूडेंट की सर फर्स्ट मैं 10 2 बार स्टूडेंट की कर कुंडली। चुकी हूँ, पर मेरे समझ में नहीं आया। मैडम पर्सनल में बात कर लें, अभी कोर्स के रिगार्डिंग बात करें। जो भी प्रॉब्लम है आपको पर्सनल में बात करें, सॉल्व हो जाएगी। हाँ, आपकी आपकी विशेष जन्म कुंडली आपकी एनालिसिस हो जाएगी। जन्म कुंडली से आपकी जन्म से लेकर डेथ तक की प्रेडिक्शन सिखाई जाएगी। इज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर? यस सर। हाँ जी। फटाफट अनम्यूट करके फीडबैक दे देंगे, क्लास कैसी लगी, फिर वाइंड अप करते हैं। सर एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर, रियली सर बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वेरी फाइन क्लास सर, वेरी एक्सीलेंट। अच्छी क्लास हुई। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया क्लास। हितेश जी, रेखा जी, अनुराधा जैन जी, जय जी, अविनाश जी, हरीश जी। बहुत शानदार क्लास अच्छी, सर, बहुत बहुत अच्छी क्लास शानदार, है सर, बहुत बहुत अच्छी बहुत शानदार, क्लास बढ़िया हुई। सर, बहुत बहुत बढ़िया। शानदार बहुत बढ़िया क्लास हुई सर। सुपर सुपर और सर, एकदम अद्भुत ज्ञान, अद्भुत विपिन जी, ज्ञान। साबू जी, राखे जी, तो कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं? तो बहुत बढ़िया क्लास थी सर, मैं अच्छा क्लास था। कर रहे हैं सर कोर्स, कल ज्वाइन करेंगे सर। मैं भी करूंगा। फटाफट स्क्रीनशॉट शेयर कर दे ग्रुप के अंदर। आज के लिए फर्स्ट 10 स्टूडेंट के बाद मुझे मत बोलना। 15,000 रुपए का पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूरा हो जाएगा इसमें। एक तरह से डिवीजन चार्ट भी हो रहा है, दशा भी हो रहा है, गोचर भी हो रहा है, इवेंट भी हो रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बचा क्या? वैदिक एस्ट्रोलॉजी आचार्य का कोर्स 15,000 रुपए का है। वो लगभग पूरा कोर्स कवर हो रहा है आपका इसमें। आचार्य के इक्विवेलेंट हो रहा है। समझ में आ गया? हाँ सर। तो आपको अभी अभी बेनिफिट हो रहा है। आचार्य भी यदि ज्वाइन करेंगे तो आचार्य में आपको वही 15,000 21,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ 15,000 21,000 में हो जाता है। पीडीएफ भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे पेड क्लासेज में। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी लोग एडमिशन करा के ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करें। थैंक यू।